वफाकी हुकूमत ने आज वफाकी बजट पेश कर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने 8,400 अरब का जो आज बजट पेश किया है, इसके हवाले से हमारी ताजिर बरादरी क्या कहती है। मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल इशारी साहब, आप साबिक़ सदर और चमरा कांग्रेस के। वो बजट के हवाले से उनकी क्या आज के जो अपना तज़िया वो क्या है, उसकी ज़ुबानी जानते हैं। सोहेल साहब, आज का जो बजट है आप क्या समझते हैं, ये अवाम दोस्त है, ये लफ्ज़ों का हेर फेर था? देखिए, अवाम दोस्त कहना भी लफ्ज़ों का हेर फेर है। तो इसलिए बजट हमेशा नेक नीति से ही पेश किए जाते हैं, मगर फिर उनके ऊपर अमल दरामद कितना होता है वो देखने वाली एक चीज़ होती है। तो इस वक्त भी जो हदफ दिया गया है, आप देखिएगा, ये रिवाइज़ करना पड़ेगा इनको। और ये एम्बिशियस टारगेट है, इतना मसालात अभी तक कभी इकट्ठे नहीं हुए, और एकदम और जंप भी बहुत बड़ा है। ठीक है जी, 4 से 8 तक डबल करना ये कोई आसान काम नहीं है। फिर दूसरी बात ये होती है कि जब आप कर लेते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि आपको पीएसपीडी हो, दूसरे एलिमेंट्स हो, आप पूरा पैसा खर्चते ही नहीं है और पैसे आपके पास पड़े रह जाते हैं और वो फिर आगे को चले जाते हैं। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि इतना एम्बिशियस है कि इनसे इतने पैसे खर्च करने के लिए अदारे ही मौजूद नहीं हैं कि ये पीएसपीडी में और अदरवाइज़ ये इतना पैसा खर्च कर सकें। सो ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, किसी का टैक्स बढ़ा दें, किसी का कम कर दें, वो इन्होंने किया है। मिनिमम वेजेस वाली बात अच्छी है, और दो चार चीज़ें ऐसी इसमें अवेलेबल हैं कि जो अच्छी हैं, मगर इसको आगे चल के देखना पड़ेगा कि मिनी बजट कब आता है और कैसे आता है और क्या होता है। सोहेल साहब, मेरा ये हुकूमत का तीसरा साल का बजट है, आप क्या समझते हैं ये हुकूमत की सीमत है, इस बजट से मुस्बत वाज़ह है, या आप भी समझते हैं हुकूमत अब भी आवाम को कुछ रिलीफ देने में नाकाम नज़र आ रही है? कि रिलीफ मांगना या देना एकदम से नहीं हो सकता। ये एक प्रोग्रेसिव होता है कि आपकी इकॉनमी ग्रो होती चली आ रही है और आप फिर रिलीफ देते हैं, शुरू करते हैं। तो ये अभी अभी वो ट्रिकल डाउन कह लें या बॉटम अप कह लें, वो अभी सिस्टम नहीं हुआ। तो इसलिए ये कहना कि रिलीफ होगा, मैं समझता हूँ हर बंदे को अपनी खुद मदद करनी पड़ेगी, अपने खुद कारोबार करना पड़ेगा, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। हुकूमत अगर अच्छी पॉलिसीज़ आपको दे दे, जो कि अभी इतनी वाज़ा नहीं हुई हैं आज की तकरीर में, जो कि इंशाल्लाह एक आधे हफ्ते में वाज़ा भी हो जाएंगी कि वो क्या कर रहे हैं, और फिर उसके ऊपर जो हम बड़े अरसे से शोर मचा रहे हैं कि वन विंडो ऑपरेशन हो, कि एक तरफ जाएँ और सारे मराहत आपको हासिल हो जाएँ, वो करना बड़ी ज़रूरी है। आप चूँकि जब सब चीज़ें डिजिटलाइज हो गई है, एक कंप्यूटर पर बैठ के आप 26 महकमों को ऑनलाइन लेके और वो काम कर सकते हैं। तो ये सोचने की बातें हैं। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में डायरेक्शन ठीक देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर चूंकि देखिए अनसर्टनिटी बड़ी है, पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेसी की मदद करने की ज़रूरत है कि वो काम करे। ये बहुत से अभी हर्डल मौजूद हैं, खाली तकरीर से या बात क्या देने से बात नहीं ख़त्म होती। वकार अहमद मियाँ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, आज का बजट आपने सुना, ताजरों की 2-3 साल से एक आवाज़ थी CNIC की शर्त के हवाले से उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन आज की बजट में उसके हवाले से कोई बात नहीं की गई। आप क्या समझते हैं, ये बजट उसी तरह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले 40 साल से बजट सुन रहा हूँ। ये अदाद शुमार का घोर धंधा होता है। मैं चूँकि उस तबके की नुमाइंदगी करता हूँ जिसको शटर पावर कहा जाता है, जो सुबह अपना शटर उठाता है। इस बजट में उस शटर वाले के लिए कोई बात नहीं की गई। एक साल जो कोरोना का गुजरा है, कोविड की वजह से बेशुमार शटर वाला ताजर जो है ना, वो अपनी रास खा चुका है, वो तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। हुकूमत अगर ये कहती है कि हमारी शरह नमू जो है वो 4% से ज़्यादा हो गई है, तो उसमें से उस छोटे ताजर को हिस्सा क्यों नहीं मिला? उसको मिलना चाहिए। जब वो बैंक की तरफ बताते हैं जी आप बैंक से लोन ले लें, सरमायादार को तो बैंक से लोन मिल रहा है 13% के ऊपर, तो उसको कौन 4% 5% के ऊपर उसको कर्ज देगा? लिहाजा कर्ज को उसकी टैक्स की शरह को ख़त्म करके, सूद की शरह को ख़त्म करके छोटे ताजर को अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए एक स्कीम जारी करनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में सब सरमायादार नहीं है। ये सरमायादाराना बजट है, मैं इसको कबूल नहीं करता। मियाँ साहब, ये जो हुकूमत कह रही है 7% पे हमने शरह सूद मुकर्रर कर दिए, आप 13% बता रहे हैं, ये फिर नारे ही थे देखिए हुकूमत? जी, 7% हो या 13% हो, मैं उस ताजर की बात कर रहा हूँ कि उसको बगैर किसी सूद के हुकूमत को अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए बगैर किसी सूद के कर्जा देना चाहिए। जी, काशिफ अनवर साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के। काशिफ साहब, बजट पे हम काफ़ी बहस मुबासा करते हैं, आज बजट फिर आज हुकूमत का तीसरी बजट था जो हमने सुना है, क्या असेस कर रहे हैं, क्या देखते हैं? देखें, हम जो सबसे बड़ी बात करते हैं कि जो टैक्स कलेक्टर्स हैं उनके इख्तियारात को कम किया जाए और टैक्स पेयर्स के इख्तियारात को बढ़ाया जाए, तो ज़रूर इसमें जो
मिनिस्टर साहब ने बात की है वो ऐसे ही है। ऐसा ही कहा गया है कि जो सेल्फ असेसमेंट स्कीम है, जितनी भी रिटर्न्स होंगी उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। सिंगल पेजर रिटर्न होगी जिसको एक्सेप्ट किया जाएगा। जो ऑडिट्स हैं उसको अगर आप ही नहीं आते, जो भी ऑडिट का निज़ाम है, तो उसको कोई भी अपने इख्तियार सवाबदीदी इख्तियार के तहत ऑडिट को नहीं खोल सकेगा। तो हम यही चाह रहे थे कि इज़्ज़त दी जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि इज़्ज़त देने की तरफ ये पहला कदम था। और जहाँ तक मिनिमम वेज को बढ़ाया गया, वो 17,500 से 20,000 कर दिया गया है। लोकल इंडस्ट्री के लिए अमारात दी गई हैं, लेकिन बात यह है कि अब ये तो वो बातें थीं जो मिनिस्टर साहब ने अच्छी बताई हैं, जो हमें समझ आती हैं। अब वो बातें जो SROs में समझ आएंगी, जो मिनिस्टर साहब नहीं बताई, और जो हम बार बार शिकायत करते हैं कि टैक्स जो पेयर है उसको दबाया जाता है, उसके ऑडिट्स, असेसमेंट्स, उसके लिए जो स्टेटमेंट्स, उनकी फाइलिंग है, उसको किस हद तक कम किया गया ये बाद में पता चलेगा। लेकिन बज़ाहिर उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से बजट सुनने में अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन में भी उस तरह से ही अच्छा हो। जिस तरह काशिफ अनवर साहब का कहना है बजट देखने में तो बेहतर है, लेकिन जब असल इसकी सूरत सामने आएगी, हक़ाइक़ फिर सामने आएंगे। दूसरे ताजरों से इस हवाले से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। हाँ साहब, जो आज का बजट है, आप एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, क्या देख रहे हैं, इससे कोई बेहतरी आएगी, आम ताजर को या इंडस्ट्री को कोई फ़रोग मिलेगा, क्या समझते हैं आप? ये बजट अल्फाज का गोरखधंधा है। 70 साल से हम एक ही बात सुन रहे हैं, ये बजट बहुत अच्छा है, ये अवाम दोस्त बजट है, ये अवाम की उमंगों में पूरा उतरेगा। शौकत तरीन साहब बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इनसे बहुत सी तवक्कुआत थी अवाम को कि गोश्त सस्ता करेंगे, सब्जियां सस्ती करेंगे, दालें सस्ती करेंगे, लेकिन वो मजबूर है, उनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। हमेशा जो बजट पेश किया जाता है वैसे ही आज का बजट है। इसमें चंद शोबों में थोड़ा थोड़ा सा रिलीफ देके ये साबित करने की कोशिश की गई है कि ये बजट बहुत अच्छा है। जैसे गाड़ियों पे ड्यूटी इन्होंने कम की है, किस पे? लोकल। यार हर गाड़ी पे करो, हर बंदे को सहूलत मिले, फिर तो कहा जा सकता है कि ये 17% से 12% आगे चलो जी, हर बंदे को सहूलत दे दी गई है। ये सिर्फ मखसूस, अब देख लीजिए सिरिंज है, वो तो हमारी लोकल मैन्युफैक्चर है पाकिस्तान की, वो तो कर रहे हैं। जो बाहर से इंपोर्ट करते थे उसकी ड्यूटी ख़त्म की गई है, वो तो पहले ही बड़ी माइनर सी थी। तो इस किस्म का रिलीफ दिया गया है। ये रिलीफ नहीं है, रिलीफ उसको कहती हैं जब बजट आ जाए हर बंदे के चेहरे पे रौनक आए। भाई साहब, आप ये कहना चाहते हैं जो रिलीफ दिया गया है इस दफ़ा भी अशराफिया ही को दिया गया है, आम बंदा फिर भी वहीं का वहीं खड़ा रह गया, ये समझ? तो ये तो हकीकत है, अशराफिया को ही ये बजट बनते ही अशराफिया के लिए। आपको किसने कहा पाकिस्तानी अवाम के लिए बनती है? सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का नाम यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखिए डेली बेसिस की जो तनख्वाह गरीब आदमी की थी पहले 17,000 थी, अब 20,000 कर दी, 3,000 इजाफा किया। अब मुझे बताएं कि इतनी ज़्यादा महंगाई के दौर में 20,000 का उनके घर का बजट बना के दिखाएं, सिर्फ छोटी दाल साग के लिए। भाई साहब, 20,000 सैलरी देनी है ताजर बरादरी ने। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह तो स्टार्ट ही 30,000 से ऊपर होती है, उनके लिए तो पहली 8 सरकारी नौकरियां, उसकी जॉब या सैलरी बहुत ज़्यादा है। असरात जो पड़ेंगे वो ताजर बरादरी पड़ेंगे। नहीं तो वही तो कह रहे, ताजर बरादरी मेरी फैक्ट्री है, मैं कोई चीज़ भी मैन्युफैक्चर करता हूँ, मैं किसको बेचूंगा? आम आदमी को। आम आदमी के एक तरफ से खाल उतार के दूसरी तरफ देना, बात तो वही है। इस हाथ से लिया, इस हाथ से दे दिया, और उधर का उधर ही रहे। इंसेंटिव वो होता है कि हर बंदे के चेहरे पे रौनक आए। ये बजट जो साबका बजट उससे किसी किस्म का मुख्तलिफ नहीं है, सेम ही है, इसमें कोई रिलीफ नहीं है दिया गया। अगर चंद शोबों में रिलीफ दे दिया गया है तो उसको रिलीफ नहीं बोलते। रिलीफ वो होता है जो आम बंदा खुश हो। अगर आम बंदा खुश नहीं हो, हाँ जी, यहाँ ताजर बरादरी का जो कहना है जो बजट है वो लफ्ज़ों का हेर फेर है। बजट में अगर रिलीफ आप आदमी को दिया जाए, असल बजट वो होता है। ये भी जिस तरह साहब का बजट्स आते रहे हैं, ये भी बजट उसी तरह का है। चंद सेक्टर में रिलीफ दिया गया है लेकिन हर सेक्टर में नहीं। खान साहब, आपने आज का बजट सुना, आप क्या समझते हैं? सबसे पहली बात है 2 साल से कोविड चल रहा है, 2 साल कोविड से आवाम को रिलीफ देना चाहिए। जो अभी तक हुकूमत ने रिलीफ पैकेज अनाउंस नहीं किया, छोटे ताजर के लिए कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस नहीं हुआ। मैं लाहौर चैम्पियन के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाता हूँ कि जो छोटा ताजर है, एक शटर वाला ताजर, उसको रिलीफ दिया जाए। तो रिलीफ ऐसा हो कि वो जो छोटा ताजर है वो उसको जीने का हक दिया जाए। टैक्स 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 की हर दफ़ा जब टैक्स की बारी आती है
कि कितना को टैक्स आवाम देगी, छोटा ताजर कितना को टैक्स दे सकता है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। टैक्स पे उन जोर दिया उन्होंने, वो इसके अलावा मुझे तो नहीं समझ आई कि इसमें कोई चेंजिंग आई। ताहिर मंजूर साहब, जैसा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने अपनी स्पीच से पहले कई दिन से वो जिक्र कर रहे हैं कि हम इस दफ़ा जो है ना टैक्स तकलीफ बजट पेश करेंगे, तो वो तो उन्होंने किया। जो नज़र आ रहा है, अभी तो स्पीच ही सुनी है, जब तक फाइनेंस बिल नहीं आएगा तो हम उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो उन्होंने कहा था कि टैक्स नेट में जो लोग हैं उनके ऊपर इसको बर्डन नहीं डाला जाएगा, टैक्स नेट में हम ब्रॉडनिंग करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने कुछ ये जिक्र भी किया था कि जो कमर्शियल टैरिफ्स में जो बिल पे कर रहे हैं लोग, वो नेट में नहीं है, जो इंडस्ट्रियल टैरिफ में बिल पे कर रहे हैं उन्होंने, उनके पास कोई डाटा मौजूद है, अगर उन सबको वो कवर करते हैं और नहीं सही टैक्स वसूल करते हैं तो नथिंग लाइक दैट। हम तो चाहते हैं 22 करोड़ की आबादी में 13 लाख असेसी हैं, 13 लाख में 4 लाख टैक्स पे कर रहे हैं। इसकी ब्रॉडनिंग होनी चाहिए, हर बंदा को टैक्स नेट में आना चाहिए। ID कार्ड जितने बने हुए हैं सारे असेसी होने चाहिए, सबके ऊपर टैक्स नेट, सबको टैक्स नेट में आना चाहिए और उनको टैक्स ब्रॉडनिंग होनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता इन्होंने वो ना किया जो ये कहते हैं और एग्जिस्टिंग टैक्स जो है एसएससी से उसी से ही इन्होंने उसकी टैक्स नेक टाइट की, तो क्लैप्स कर देगा निज़ाम सर। मैं पहले से आपको अर्ज करूँ तो ये निज़ाम क्लैप्स कर देगा और मुझे चल नहीं सकेगा, क्योंकि वो अपने जो है ना बॉटल नेक तक पहुँच चुके हैं। जो ID कार्ड की शर्त है सेल टैक्स में, हम उसको नहीं मानते और मुमकिन भी नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने इम्पोर्ट की आइटमों ड्यूटीज में इंक्रीज़ किया, उसका बेनिफिट स्मगलर्स को मिला और पूरे मार्केट में स्मगल की आइटम बिक रही हैं। अगर स्मगल आइटम देखें कि तो मुझे बताएं कौन आपसे रसीद देगा, कौन रसीद लेगा, और जब रसीद नहीं होगी तो इनपुट आउटपुट का मामला सेल टैक्स में कैसे कवर हो सकता है। ये एक बड़ा गंभीर मामला है, इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए। या तो पूरे का पूरा निज़ाम टैक्स नेट में हो, फिर बेशक जो मर्जी चढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं बिजनेसमैन क्यों उसमें ये कबूल करे। ये तो काम इनका FBR का है कि लोकेट करें कहाँ कौन सा टैक्स में। इनको एक एक चीज़ का पता है, जहाँ ये जाके सॉरी टू से अपना घर पूरा करते हैं, वहाँ से जाके टैक्स भी ले सकते हैं। जो नॉन टैक्स पेयर्स है ना, उनको जो है ना टैक्स नेट में लाएं, ताकि ये जो रेट ऑफ ड्यूटीज़ और जो रेट ऑफ टैक्सेस जो है ना वो कम हो, उसकी शरह जो है ना वो कम की जाए। दूसरी ये बात है कि जो है ये रॉ मटेरियल्स जो हैं, अब इसमें यहाँ पर जो फिनिश प्रोडक्ट्स जो आ रही हैं इस मुल्क में, वो चाइना से आ रही हैं और वो बहुत ज़्यादा चीपर है। और जो लोकल इंडस्ट्री और ख़ास तौर पे मैं SMEs की बात कर रहा हूँ, वो जो है ना उनके फिनिश प्रोडक्ट्स, जब बिजली का बिल वगैरह या जो यूटिलिटी बिल वगैरह लगाते हैं, तो वो जो है ना वो प्रोडक्ट्स जो है ना वो वर्केबल ही नहीं रहती हैं। और आज तक भी उनका इतना डिफरेंस होता है कि अगर ये उसके ऊपर ड्यूटी लगा भी दें जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स के ऊपर, तब भी जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वर्केबल नहीं आ रहे। तो काइंडली ये उस सेक्टर को जो है ना देखें कि ताकि यहाँ पे जो जो एक 60 या 70% जो है SME लगी हुई है ना, उसके जो है ना पोजीशन जो है ना वो बेहतर हों। तीसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पर ना बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो नहीं बन रही, जिस तरह कमर्शियल इंपोर्टर जो हैं वो नहीं बन रहे। तो वो कुछ गवर्नमेंट के जो है ना कुछ ऐसे पीछे लॉज आए हैं जो जो डायरेक्ट इंपोर्टर्स, जो कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं ना, उनके लिए जो है ना वो फीजेबल नहीं है। तो वो काइंडली जो है ना वो उनके ऊपर ज़रा तवज्जो दें, क्योंकि देखें एटलीस्ट वो भी तो जो है ना उनके भी जो है ना टैक्स वो काट लेते थे, एट 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 डिडक्शन एट सोर्स कर लेते थे। तो अब चूँकि जो है ना उन यहाँ पर अगर चीज़ नहीं एक बनती तो उसके ऊपर टैक्स रेट जो है ना वो कम किया जाए, ताकि उनको भी रिलीफ मिली करती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मौजूद है। तर साहब, आपको अपने प्रोग्राम टेस्ट में हम शामिल कहते हैं। सर, एक लोगों की ओपिनियन थी, अपोजिशन की आवाज़ थी, हर दफ़ा जो बजट है वो IMF की डायरेक्शन पे पेश किया जाता है। आप कह सकते हैं जो आज का बजट है वो IMF की डायरेक्शन थी या चैम्बर्स की जो तजावीज़ थी उस पर अमल करते हुए हुकूमत ने काम किया? आज का जो बजट था हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। हमें तो उसमें काफ़ी बेहतरी नज़र आई है, लेकिन अब एग्जैक्ट बात पता चलेगी जब फाइनेंस बिल हमारे हाथ में आएगा। अभी तो टीवी पे तहरीरी उन्होंने बातें की हैं। हमारी जो हमने उनसे डिमांड की थी 60 से 70% डिमांड उन्होंने हमारी इस बजट पे मानी है। जिस तरह हमारे सबसे बड़ी डिमांड थी जो रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होते उन पर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ खत्म की जाए, ताकि हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव होंगे और एक्सपोर्ट कर सकेंगे। 118 बिलियन इन्होंने एक्सपोर्ट रिफंड के लिए रखा है, बहुत अच्छी अमाउंट है, अच्छी बात है जी। उसके अलावा IT के लिए जो स्पेशल फी, स्पेशल टैक्स जोन्स बना रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें 10 साल की टैक्स की, सेल टैक्स की रिलीफ है। जो बाकी बिजनेसमैन डिफरेंट एरियाज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो IT की तरफ आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान IT में सुना कि अभी हमारे पास जो नौजवान हमारे यहाँ IT के, वो बड़ी अच्छी नॉलेज है उनके पास, एंड वी कैन फर्दर इन्हांस इनटू IT।
उसके अलावा जो एक चीज़ है सिर्फ इस बजट में, टैक्स टारगेट को जो इन्होंने इंक्रीज़ किया है उससे हम ज़रा अग्री नहीं करते, बिकॉज कोविड में अभी इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, ताजर दोबारा अभी मुल्क चलना शुरू हुआ है, तो मेरे ख्याल में इसको उनको ज़रा दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए। उसके अलावा हमारा जो प्रपोज़ल था जिसके गवर्नमेंट ने किया, जिसमें फार्मा, पोल्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, फुटवेयर, टूरिज्म, प्लास्टिक, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, आर्टिफिशियल लेदर, इसकी जो गवर्नमेंट ने बताई हैं बातें, ड्यूटीज़ और रेगुलेटरी ड्यूटीज़, तो वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। लाइट इंजीनियरिंग के अंदर ड्यूटीज़ को उन्होंने कम करने की बात की है। बिजली के बिल नहीं बढ़ाए। जो लोकल कार मैन्युफैक्चरिंग है 800 सीसी से नीचे, उसके ऊपर फेडरल साइज ड्यूटी ख़त्म की है, और जो बड़ी गाड़ी है उसको 17% से 12.5% कम किया, तो 50 लाख वाली गाड़ी में तकरीबन 2.5 लाख रुपए की कमी सामने आएगी। और तो सही बात तो आपके साथ बैठ के होगी, तब इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा जब फाइनेंस बिल हाथ में आएगा। उसके बाद एक आम जनरल सा सवाल है, जो भी बजट आते हैं वो अहदाफ के हसूल को देखते हुए बजट पेश किया जाता है, ना कि टैक्सेस की बिना पर, क्योंकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एशिया का सबसे बड़ा वो चैम्बर है। आपकी आवाज़ हुकूमती ज़बानों तक जब पहुँचती है, जिस तरह ये टैक्स अहदाफ बढ़ाए गए हैं कोरोना की सूरत में, आप हुकूमत को ऐसी तजवीज़ देना चाहेंगे जो छोटे शटर हैं, जिन्हें जो टैक्स नेट में नहीं है, उनको फिक्स टैक्स रजीम में ला कर जो मौजूदा टैक्स पेयर है इस साल उसको रिलीफ, कोई ऑडिट, कोई ऐसी चीज़ ना की जाए? मैंने जो उनसे सवाल किया था कि जो आपने टैक्स बढ़ाया है, जिस तरह मेरे से काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं कि ये जो पहले टैक्स पेयर है उसी को ऊपर ही पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ने तो हमें यही जवाब दिया कि जब हमारे पास 3 लाख नए टैक्स पेयर आए हैं, इस साल पता लगेगा किधर आए हैं, वो टैक्स देंगे तो इंशाल्लाह वो उन्हीं से होगा। कह रहे हैं आपके ऊपर तो बोझ नहीं डलेगा, लेकिन अब पता लगेगा आगे जब पेपर्स रिटर्न फॉर्म में जब आपके पास आएंगी नंबर्स, तो फिर एग्जैक्ट आपको पता लगेगा। छोटा वन विंडो ताजर, ये SME का तो उन्होंने जिक्र कर दिया, लेकिन SME तो फिर भी बड़ी है। आप वन विंडो ताजर की बात करें, उसके लिए इस बजट में अभी तो नहीं कुछ मुझे नज़र आया। किसान के लिए नज़र आया, ठीक है, और स्मॉल हाउसिंग वालों के लिए नज़र आया। वो मेरे ख्याल में फाइनेंस बिल में पढ़ना पड़ेगा, इन्होंने तो अभी तक उस पर कुछ नहीं बोला। लेकिन स्टेट बैंक की एक स्कीम मुझे पता आ रही है छोटे ताजर के लिए, और वो मुझे पता है क्योंकि रज़ा बाकर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, वो बड़ा अच्छा एक पैकेज है छोटे ताजर के लिए। तो आखिरी सवाल मेरा ये है, जितना कंट्रीब्यूशन हुकूमत के साथ सेक्टर करते हैं उसी हिसाब से उसकी टैक्स की शरह रखनी चाहिए। जैसे सनती एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, छोटे SMEs हैं, दूसरी हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन टैक्स में हुकूमत के साथ कितनी फ़ीसद, 60% से ज़्यादा ग्रोथ है हुकूमत के साथ, लेकिन उससे टैक्स उसे 100% वसूल किया जाता है। एग्रीकल्चर 2% कंट्रीब्यूशन करता है हुकूमत के साथ, लेकिन उसको वो जो रिलीफ है उस टैक्स की शरह वो 60% है। तो आप क्या समझते हैं ये ज़्यादती नहीं है आम इंसान के संतरी एरिया के साथ या टैक्स देने वालों के साथ? नहीं, एग्रीकल्चर को दोबारा रिफॉर्म करें, एग्रीकल्चर टैक्सेस को दोबारा रिफॉर्म करें, देखें उसके ऊपर छोटा काश्तकार, बड़ा काश्तकार, किसकी ज़मीन की कितनी ओनर है, उसमें चेंजेस आ रही हैं, उसको भी वो स्टडी कर रही हैं, उसमें चेंज आएगी। यस, जो इमरान खान ने साहब ने बोला था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इंस्पेक्टरलेस रजीम, इंस्पेक्टरलेस रजीम पे तो थोड़ा बहुत पंजाब में काम हुआ है, अभी हम चाहते हैं कि उसमें और बेहतरी हो। और टैक्सेस 100 से ज़्यादा टैक्सेस हैं हमारे ऊपर, प्रोविंशियल फेडरल मिला के, इनको यकीनी बात है हमें इनको कम करना चाहिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि करेंगे कम, क्योंकि बिजनेसमैन को टेंशन फ्री काम करना चाहिए। यहाँ एक डिपार्टमेंट आता है जाता है, दूसरा डिपार्टमेंट आता है, दूसरा डिपार्टमेंट जाता है, तीसरा डिपार्टमेंट आता है, तो जब एक दफ़ा ऑडिट हो गया, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि अगर आप 10 साल में आपका एक दफ़ा ऑडिट हो गया तो 10 साल में दोबारा नहीं होगा, तो देखते हैं इंशाल्लाह अगर ये बातों पे अपनी रहे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तारक मुस्तफा साहब का कहना है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी पर जिस तरह हुकूमत कह रही है, अगर अमल दरामद हो जाए और जो मौजूदा टैक्स पेयरों को तंग ना किया जाए, ऑडिट में बार बार ना लाया जाए, टैक्स पेयर को नेट में लाने के लिए कोशिशें की जाए, तो हालात भी बेहतर होंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा और टैक्स पेयर का एतमाद भी बहाल होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।